सुबह का टाइम है, नुक्कड़ की चाय की दुकान और वहाँ खड़े 4 से 5 लोग। कोई चाय ले रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो कोई बातें कर रहा है, पर ऑलमोस्ट सबके हाथ में एक चीज कॉमन है, वो है 10 रुपए का समोसा। सच बताना, आपने भी एक दिन जरूर खाया होगा, कॉलेज जाते वक्त या फिर दोस्तों के साथ, या बस भूख लगी हो तो। पर कभी रुक के सोचा है कि जो समोसा तुम रोज 10 रुपए में खा रहे हो वो एक्चुअली 10 रुपए का है भी या नहीं? क्योंकि अगर ध्यान से देखे ना तो 10 रुपए का समोसा सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, जो सिस्टम तुम्हें धीरे धीरे कंज्यूम कर रहा है। चलो एक सिंपल सी चीज याद करते हैं। जब मैं छोटा था तब 10 रुपए में 4 समोसे मिलते थे, फिर धीरे धीरे 4 से 3 हो गए और आज 10 रुपए में सिर्फ 2 समोसे मिलते हैं। मतलब प्राइस सेम है पर क्वांटिटी आधी हो गई। तुमने कभी नोटिस किया? वैसा सिर्फ समोसा में नहीं हो रहा। तुम कुरकुरे का पैकेट उठाओ या फिर कोई पार्ले जी बिस्कुट का, प्राइस वही रहता है पर अंदर का वेट धीरे धीरे कम हो रहा है। जब भी महंगाई बढ़ती है तो प्राइस नहीं बढ़ता, प्रोडक्ट छोटा हो जाता है। इसको कहते हैं हिडन इन्फ्लेशन। अब समोसा को देखो, तेल महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, पर दुकान वाला 10 रुपए में से 1 रुपए भी नहीं बढ़ा रहा। लेकिन क्यों? अब तक तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब मजबूरी है, कि दुकान वाला बस कॉस्ट मैनेज कर रहा है, पर सच थोड़ा अलग है। ये मजबूरी नहीं, ये एक प्रॉपर डिजाइन है। दुकान वाला जानता है कि लोग 10 रुपए के लिए सेंसिटिव है। 12 रुपए हुआ तो तुम सोचने लगोगे, 15 रुपए हुआ तो तुम रुक जाओगे, इसलिए वो 10 रुपए को टच नहीं करता। वो बस सिस्टम को एडजस्ट करता है, कभी क्वांटिटी कम, कभी साइज छोटा तो कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज, ताकि 10 रुपए का ये इल्यूजन बना रहे। अब सोचो, ये समोसा बेचा किसको जा रहा है? स्टूडेंट्स, डेली वर्कर्स या ऑफिस जाने वाले लोग, मतलब वो लोग जो 10 या 20 रुपए में अपना पेट भरना चाहते हैं। लेकिन उन्हें कहाँ पता कि वो सिर्फ पेट भरने नहीं आए, वो अपनी बॉडी के साथ एक साइलेंट डील कर रहे हैं। लोकेशन भी रैंडम नहीं होती, स्कूल के पास, बस स्टैंड, मार्केट या फिर ऑफिस एरिया जहाँ फुटफॉल ज्यादा हो। पर एक और सवाल है, ये 10 रुपए का समोसा बनाने में कितना पड़ता है? चलो एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। मैदा मार्केट में 35 या फिर 40 रुपए पर किलो। 1 किलो मैदा से लगभग 40 से 45 समोसा बन जाते हैं, मतलब पर समोसा 1 रुपए। आलू पर किलो 20 रुपए। 1 किलो आलू से 18 से 20 समोसे, पर समोसा का रेट 1 रुपए। मसाला, नमक, मिर्ची, मटर, ये सब को मिलाकर 0.5 रुपए और ऐड कर देते हैं। लेकिन सबसे हैवी जो कॉस्ट है वो आता है ऑयल में। 1 लीटर ऑयल पड़ता है लगभग 150 रुपया। एक बार में 20 से 25 समोसा फ्राई, फिर ऑयल को रीयूज भी किया जाता है, यानी पर समोसा का अप्रोक्स 2 से 3 रुपए। और आखिरी में गैस और खुद की मेहनत मिलाकर 1.5 रुपए और ऐड कर देते हैं। तो टोटल मिला के एक समोसा का रेट 6 से 7 रुपए बन जाता है। मतलब 10 रुपए में बेचने पर सिर्फ 3 या 4 का मार्जिन। और एक आदमी एवरेज 2 समोसा खाता है, तो मान लेते हैं दिन में अगर 100 से 200 लोग आए, मतलब 900 से 1200 का प्रॉफिट डेली। आपको ये प्रॉफिट छोटा लग रहा होगा, लेकिन वॉल्यूम डेंजरियस है। पर असली ट्विस्ट अभी बाकी है। तुम 10 रुपए का समोसा लेने आते हो, पर कभी सिर्फ समोसा लेके गए हो? साथ में आता है चाय या फिर कुछ और ऑप्शनल। एक दुकानदार को रियल प्रॉफिट यहाँ सही होता है और तुम बाकी सब खरीद कर पैसे देते हो। ये एक ट्रैप नहीं है, ये एक परफेक्ट सिस्टम है जिसमें तुम खुद चल कर आते हो। अब तक हमने देखा कि 10 रुपए का समोसा एक सिस्टम है, पर हर सिस्टम का एक प्राइस होता है, बस वो हमेशा पैसे में नहीं लिया जाता। कभी कभी वो तुमसे कुछ और ले लेता है। आज के टाइम पे कॉस्ट बचाने के लिए तेल को बार बार यूज किया जाता है, चीप क्वालिटी का रॉ मटेरियल। और साइंस के मुताबिक ऐसे तेल धीरे धीरे स्लो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता, इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं। रोज का 10 रुपए छोटा लगता है, पर रोज का इफेक्ट धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तुम सिर्फ 10 रुपए नहीं दे रहे हो, तुम अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी, अपने फ्यूचर से पे कर रहे हो। और सबसे डेंजरियस बात पता है क्या है? तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, जबकि रियलिटी में कुछ और होता है। 10 रुपए का समोसा जो हमें सस्ता लगता है, जिसका साइज धीरे धीरे छोटा हो रहा है, जिसका सिस्टम ऑलरेडी डिजाइन किया गया है और जिसका असली कॉस्ट हम कहीं और पे कर रहे हैं, ये सिर्फ एक समोसा नहीं है, ये इंडिया का एक सर्वाइवल सिस्टम है। स्टूडेंट्स जो 20-30 रुपए में अपना पेट भरते हैं, वर्कर्स जो दिन भर काम करके सस्ता खाना ढूंढते हैं, मिडिल क्लास जो हर जगह वैल्यू फॉर मनी देखते हैं, उन सब के लिए 10 रुपए का समोसा सिर्फ एक फूड नहीं है, ये एक ऑप्शन है, एक सपोर्ट है। अब सोचो,
अगर कल से ये 10 रुपए का समोसा 20 या 25 का हो जाए तो कितने लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कितने लोगों का डेली रूटीन टूट जाएगा और कितने छोटे दुकान वाले बंद हो जाएंगे। मतलब ये छोटा सा समोसा एक छोटी इकोनॉमी। अब सवाल ये नहीं है कि 10 रुपए का समोसा सही है या गलत, सवाल ये है कि तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो, चीप फूड, चीप सिस्टम या एक हिडन कॉस्ट। हो सकता है कभी कभी जरूरी हो, और अगर ये हैबिट बन जाए तो प्राइस सिर्फ 10 रुपए का नहीं रहता, वो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कभी समोसा नहीं खा सकते। प्रॉब्लम समोसा नहीं है, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये एक हैबिट बन जाता है, पर धीरे धीरे थकान बढ़ती है, स्टैमिना कम होता है और बॉडी क्विक फील करने लगती है। इसलिए कभी कभी खाना प्रॉब्लम नहीं है, पर बिना सोचे रोज खाना वो प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि सिस्टम तुम्हें रोकेगा नहीं। सिस्टम सिर्फ चाहता है कि तुम रोज वापस आते रहो। अब तक तुमने देखा कैसे 10 रुपए का समोसा धीरे धीरे छोटा हो गया, कैसे सिस्टम ने प्राइस को नहीं तुम्हारी आदत के कंट्रोल किया, और कैसे असली पेमेंट कहीं और लिया जा रहा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम ये सब जानकर भी कल फिर वही करोगे, फिर 10 रुपए दोगे, फिर समोसा लोगे और फिर सोचोगे कुछ नहीं होगा। इसलिए अगली बार जब तुम 10 रुपए का समोसा खरीदो, एक सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, मैं समोसा खा रहा हूँ या सिस्टम मुझे खा रहा है। अगर तुम्हें ऐसे ही सिस्टम को समझना है जो तुम्हारी डेली लाइफ को क्विकली कंट्रोल करते हैं, तो सब्सक्राइब करो ब्लू एनिग्मास को।